गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम फिनोलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, यानी फिनॉल्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। ठीक, तो फिनोलों की सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो वो आपको नाइट्रोकरण या नाइट्रिफिकेशन के नाम से आपको दी गई है। नाइट्रोकरण में हम क्या करते हैं, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, ये कौन है, फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं HNO3 के साथ में। और किस तरह का HNO3 हमने लिया, अणु यानी डाइल्यूटेड HNO3 हमने लिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करानी हमें लगभग 298 केल्विन तापमान। ठीक है, तो फिनॉल तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो बनाता है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये, दिस इज नॉन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका निर्माण होता है दूसरे एक और यौगिक हमें प्राप्त होता है और वो है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। आपको पता है कि ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें मिश्रण प्राप्त होगा नाइट्रोफिनॉल का और पैरानाइट्रोफिनॉल का। ठीक, एक छोटी सी बात और हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के और पैरा नाइट्रोफिनॉल के, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ये मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक, नाइट्रो यानी N, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक, अभी OH समूह हो रह गया हमारा, O और फिर H। इस O और H के बीच में कार्य करता है हाइड्रोजन बंध। ठीक, ये तो हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच ये हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। इस तरह के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उन्हें हम आंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों के नाम से जानते हैं। क्या कहा हमने से, आंतर आणविक हाइड्रोजन। अब ये डेफिनेशन अगर आप देने लगे कि एक ही अणु के इन्हीं दो परमाणुओं के बीच में कार्य करने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहलाता है, आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। अभी अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल की संरचना को प्रदर्शित करने लगूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर घुमाए जा सकते हैं, उससे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइट्रो N और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NO2 और ONH। ठीक, इसी तरह से दूसरा एक और अणु आप ले लें, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और O एंड H। और आप यहां देखेंगे इसके H और इस ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बंध कार्य कर रहा है। ठीक, ये कौन था, पैरा
नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कार्य कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध। का नाम दिया अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध। ये मैंने बॉन्ड फ्री करके छोड़ दिए, यहाँ पर दूसरा अणु आकर के जुड़ेगा। तो अब आप एक छोटी सी चीज देख रहे हैं कि फिनॉल का जब हमने 298 केल्विन ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण किया, तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जब हमने संरचना देखी, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में NO2 और OH और O परमाणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन आबंध बनता है, और इसे हमने नाम दिया आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध का। तो यहाँ अगर मैं आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध की डेफिनेशन की व्याख्या करने लगूं, तो मैं कहूंगा कि एक ही अणु के किन्हीं दो परमाणुओं के बीच कार्य करने वाला हाइड्रोजन आबंध क्या कहलाता है? आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के नाम से जाना जाता है। और इस आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो अधिक वाष्पशील यौगिकों के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनको आसानी से वाष्पीकृत किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की संरचना की व्याख्या करें, तो आप देखेंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल के किन्हीं दो अणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन आबंध कार्य करता है। ठीक, इसे हम अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। अंतरा अणु हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा क्या हुई? इन्हीं दो अणुओं के बीच में कार्य करने वाला हाइड्रोजन आबंध, और इसके कारण ये आपस में हाइड्रोजन आबंध के आकर्षण बल के द्वारा बने रहते हैं, जिस कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो कम वाष्पशील होते हैं। और इनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, है ना, इन दोनों के मिश्रण में से, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण में से हम इन्हें क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। यानी जब ये मिश्रण प्राप्त होगा, तो आप इसको अगर गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर सर्वप्रथम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो अधिक वाष्पशील यौगिक है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका शेष बताया जाएगा। ठीक, तो ये था आपका फिनॉल का तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण। अभी एक और समीकरण को अगर मैं देखूं कि फिनॉल की अगर रासायनिक अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 के द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक, यानी यहाँ तो हमने तनु लिया था, आपकी बार हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया। ठीक, तो होगा क्या? हमें एक नया यौगिक प्राप्त होता है, और OH आपका यहाँ पर है, यानी 3 नाइट्रो समूह आकर के जुड़ जाते हैं, NO2, ठीक, NO2 और NO2, 3 पोजीशन पर। और ये कौन कौन सी पोजीशन है? 1 2, एक तो 2 3 4, एक 4 5 और एक 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो समूह है। और क्या है ये? फिनॉल। दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में पिक्रिक अम्ल का उपयोग हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ दो नाइट्रीकरण की, फिनॉल के नाइट्रीकरण की दो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जब आप तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण कराते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। और जब आप सांद्र HNO3 के द्वारा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराते हैं, तो आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक अम्ल, जो कि एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है, ये प्राप्त होता है। अभी समीकरण की याद रखने के लिए आप एक बात ध्यान से सुने, जब आप बेंजीन का बले बनाते हैं, तो उसका फार्मूला होता है C6H6, यानी प्रत्येक कार्बन पर क्या उपस्थित होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस HNO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो HONO2,
तो आपकी सुविधा के लिए मान लीजिए आपको ऑर्थो पोजीशन पर NO2 समूह ढूंढना है, तो यहाँ से उपस्थित H और ये OH मिलकर के किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, H2O के रूप में निकल जाए, और जहां से हाइड्रोजन की संयोजकता कम हुई वहां पर कौन जुड़ जाता है, NO2 समूह आकर के जुड़ जाता है। तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर हमें दो नाइट्रो समूह उपस्थित हो जाते हैं। तो ये था आपका फिनोल का नाइट्रीकरण।